ये स्टोरी है कोमी नाम के एक खूबसूरत लड़की की जिसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, इसलिए वो किसी से बात ही नहीं कर पाती। कोमी का सपना होता है 100 फ्रेंड्स बनाना और उसके इस सपने को पूरा करने में तदानो उसकी मदद करता है। बस देखना यही है कि क्या तदानो की मदद से वो अपने इसी सपने को पूरा कर पाएगी। इस एनिमे को जापान में फुरुमी सानवा कोमियो सोदेसु कहा जाता है। ये एनिमे आप और मेरे जैसे इंट्रोवर्ट्स के लिए ही बनाया गया है। सो बिना देर किए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कोमी को स्कूल जाते हुए देखते हैं। रास्ते में खड़े लोग उसके खूबसूरती से हैरान हो गए थे। थोड़ी दूर जाने के बाद कोमी रुककर एक काली बिल्ली को देखती है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ तदानो नाम का एक लड़का अपने बारे में बताते हुए स्कूल आ रहा था। तदानो कहता है कि वो एक डरपोक लड़का और एक एवरेज स्टूडेंट है। वो अब ईतान हाई स्कूल जैसे जाने माने स्कूल में पढ़ने के लिए आया है। वो कबर्ड में जूते रखते हुए मन ही मन कहता है कि उसका बस एक ही लक्ष्य है, माहौल को समझकर किसी भी मुसीबत में ना पड़ना। तभी वो पास में किसी को जूते पहनते हुए देखकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है। जब उसकी नज़र उस लड़की के मुंह की तरफ जाती है तब वह उसके खूबसूरती से पगला जाता है। ये लड़की और कोई नहीं, कोमी है। कोमी उसे कुछ भी ना कहकर पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तदानो कबर्ड में लिखे गए नाम से जान जाता है कि उस लड़की का नाम कोमी है। क्लास में जाते हुए तदानो कोमी के बारे में ही सोच रहा था। उसके बाद वो क्लास में जाता है और वो देखता है कि कोमी उसके पास ही बैठी है। इस वजह से वो अपने आप को लकी मानने लग जाता है, लेकिन कुछ ही समय में उसका ये लक बैड लक में तब्दील हो जाता है, क्योंकि सभी लड़के कोमी के पास बैठने की वजह से उसके दुश्मन बन गए थे। कुछ समय के बाद टीचर क्लास में आती है और वो सभी बच्चों को उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। एक लड़की बहुत ही अजीब तरीके से अपनी इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन फिर भी बच्चे उसे अप्रिसिएट करते हैं। उसके बाद बारी आती है कोमी की। कोमी अपनी इंट्रो देने के लिए खड़ी होती है और सभी बच्चे उसे देखने लग जाते हैं जैसे कि वो कोई प्रिंसेस हो। कोमी कुछ भी नहीं कहती और उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड में अपना नाम लिख देती है। उसे ऐसा करता देख सभी बच्चे जश्न मनाने लग जाते हैं जैसे कोई त्यौहार हो। उसके बाद बारी आती है तदानो की इंट्रो देने की। तदानो कहता है कि उसका नाम हितो हितो तदानो है और उसकी स्पेशल स्किल है माहौल को परखना, लेकिन इस बार कोई भी उसे अप्रिसिएट नहीं करता और इसीलिए तदानो दुखी हो जाता है। उसके बाद कोमी की इरेजर नीचे गिर जाती है, इसलिए तदानो सोचता है कि वो कोमी को उसकी इरेजर लौटाकर खुद हीरो बन जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि बाकी के लड़के भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि जब तदानो कोमी की इरेजर उठा रहा था तब पीछे से एक लड़का उस पर कंपास से हमला कर देता है। लेकिन यहाँ तदानो का लक काम आता है और वो इस अटैक से बच जाता है। वो कोमी को उसकी इरेजर लौटा देता है और उसके बाद कोमी उसे थैंक्स कहने के लिए उसकी तरफ मुंह घुमाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती और कांपने लगती है। उसे देखकर तदानो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है जैसा कि उसने कुछ सुना ही नहीं। क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे कोमी से मिलने के लिए आते हैं। कोमी से मिलने के लिए वो लोग आपस में धक्का मुक्की करने लगते हैं। उन लोगों के मुक्के खाकर तदानो बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद तदानो को होश आता है। होश में आने के बाद तदानो कोमी को उसकी डॉल के साथ बात करते हुए देखता है। कोमी कह रही थी कि वो लोगों के साथ बात नहीं कर पाती और तभी वो देखती है कि तदानो उठ चुका है। तदानो कहता है कि उसने कोमी की बात नहीं सुनी, लेकिन कोमी को लगता है कि तदानो ने उसकी सारी बातें सुन ली है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी तदानो कोमी को रोकने के लिए कहता है कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली है, इसलिए कोमी रुक जाती है। कोमी तदानो को कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती और कांपने लग जाती है। तदानो पूछता है कि क्या वो उसे कुछ बताना चाहती है, जिस पर कोमी फिर से कांपने लग जाती है। इसलिए तदानो कोमी को समझाता है कि वो अपनी बात उसे लिखकर बता सकती है। कोमी ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपने बारे में बताने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कोमी लोगों से बात करना चाहती है, लेकिन वो जब भी किसी से बात करती है तब वह घबराकर कुछ बात ही नहीं कर पाती। कोमी लिखकर बताती है कि जब वह जूनियर स्कूल में थी तब वह अकेला महसूस करती थी। वहाँ बच्चे
बातचीत करते हुए लंच करते थे, लेकिन कोमी तो बात ही नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अकेली लंच करती थी। जूनियर स्कूल में पढ़ने के दौरान कोमी ने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रही। वो तदानो से माफ़ी भी मांगती है, क्योंकि आज उसके वजह से तदानो को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तदानो उसे माफ़ कर देता है। कोमी तदानो को आज उसने जो कोमी के बारे में जाना उसे भुलाकर आगे बढ़ने के लिए कहती है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी तदानो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता है, इसलिए उसे देखने के लिए वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि तदानो ने उसे आज का मौसम कैसा है ये पूछा था। कोमी लिखकर उसका जवाब देती है। उसके बाद ये दोनों कुछ समय तक लिखकर बातचीत करते हैं। यहाँ कोमी बताती है कि वो 100 दोस्त बनाना चाहती है, जिसके जवाब में तदानो कहता है कि वो उसका पहला दोस्त है और बाकी के 99 दोस्त बनाने में वो उसकी मदद करेगा। तदानो का जवाब सुनकर कोमी शर्मा जाती है, क्योंकि वो उसका पहला दोस्त था। उसके बाद कोमी शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। कोमी के चले जाने के बाद तदानो अपने आप से कहता है कि कोमी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर पाती, इसलिए अब से उसका एक ही लक्ष्य है और वो है कम्युनिकेट करने में कोमी की मदद करके उसे 99 दोस्त दिलाना। वहीं दूसरी तरफ कोमी क्लास के बाहर उसकी बातें सुन रही थी। तदानो की बातें सुनकर कोमी खुश हो जाती है। सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है अगले दिन कोमी स्कूल आती है और सभी लड़के उसे घूर रहे थे। वहाँ पर तदानो भी मौजूद होता है और वो कोमी को उसके पास आता हुआ देखकर कोमी के यादों में खो जाता है। तदानो उसे गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन कोमी उसे कुछ कहने के बदले कांपने लगती है। इसलिए कोमी को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने के लिए तदानो उसे एक शांत जगह पर ले जाता है, लेकिन यहाँ भी कोमी बोलने के बदले कांपने लगती है। इसलिए तदानो सोचता है कि वो अब कोमी को 99 दोस्त दिलाकर ही रहेगा, लेकिन तदानो को अब ये नहीं पता था कि स्कूल में बहुत से शैतान, अनोखे और अलग तरह के बच्चे भी हैं। यानी कोमी के लिए यहाँ दोस्त बना पाना इतना आसान नहीं होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और सेकंड एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल कर देना। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।